सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे आप सब? अच्छे हैं। प्रभु अच्छा है, इसलिए हमें अच्छे ही रहेंगे हम लोग। आमीन। तो आज के वचन की ओर चलते हैं हम लोग, और ये बात हमेशा अपने मन में हम रखें कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्यों सदा की है? क्योंकि वो सदा का परमेश्वर है। आमीन। तो हम वचन की ओर चलेंगे, देखेंगे। पहला वचन हम देखते हैं गलातियों की किताब 5:1, गैलेशियंस 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। आमीन। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु का सेवक कहते हैं कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। क्या किया है? मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए तुम्हें क्या किया है? स्वतंत्र किया है, तुम्हें आजाद किया है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? हमें आजाद किया है। वो कहते हैं कि दृढ़ रहो। तुम्हें जो आजादी मिली है, जो तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता के अंदर तुम क्या रहो? दृढ़ रहो, मजबूत रहो। हालेलुया। और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। दासत्व यानी कि गुलामी में वापस से तुम मत जाओ। प्रभु का सेवक कह रहे हैं कि वापस से तुम इस संसार की गुलामी में, ये बहुत सारी गुलामी है, उसके अंदर तुम मत चले जाओ। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं बहुत से विश्वासी प्रभु की स्वतंत्रता के अर्थ को नहीं समझ रहे होते, इसलिए अपनी आदतों के गुलाम बनकर ही जी रहे होते हैं, है ना। आज बहुत सारे विश्वासी लोग क्या हैं? यीशु की दी हुई स्वतंत्रता को, मसीह की दी गई स्वतंत्रता को, प्रभु की दी गई स्वतंत्रता को, अर्थ को नहीं समझ रहे होते, इसलिए अपनी आदतों के गुलाम बनकर ही जी रहे होते हैं। और इसका परिणाम होता है केवल दुख और अपने आप को दर्द से छलनी कर रखा होता है उन लोगों ने। हालेलुया। इसका परिणाम क्या होता है? जब वो परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्रता के अर्थ को नहीं समझ रहे होते, तो वो लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं? दुख से और दर्द से अपने आप को छलनी कर लेते हैं। आज आप देखते हैं ना, बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं हमें तो दुखी, उनके पास दुखी दुख है। वो लोग, बहुत सारे विश्वासी एक ही चीज बोलते हैं, उनके पास तो दर्द ही दर्द है। क्यों वो दर्द उनको, हमें इतनी तकलीफ दे रहा है? क्यों उनको एकदम चिंता परेशानी उनको इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही है? क्यों उनको इतना दर्द है? क्यों उनको इतनी व्याकुलता है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो गुलाम हैं अभी भी। क्या है वो लोग? क्योंकि प्रभु ने जो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ना, तो फिर कुछ आदतें हैं जीवन के अंदर जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा है, और वही आदतें उनको क्या दे रही हैं? दर्द दे रही हैं। और वही आदतें उनको क्या दे रही हैं? तकलीफ दे रही हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को देखा है ना, उनकी आदतें नहीं छूटती, आदतें नहीं बदलती बहुत सारे लोगों की आदतें। कई लोगों की तो प्रभु के पास आने के बाद में जो आदतें नहीं होती, वो और आदतें नहीं डाल लेते हैं। हालेलुया, है ना। और नतीजा क्या होता है? इसका परिणाम होता है केवल दुख और अपने आप को दर्द से छलनी कर रखा होता है बहुत लोगों ने, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते, ना ही सुनना चाहते हैं प्रभु क्या कह रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा होता है? अपने आप को दर्द से और दुख से अपने आप को छलनी कर रखा होता है, घायल कर रखा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्वयं को बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और वो सुनना भी नहीं चाहते कि प्रभु क्या कहता है ना। और इसका लाभ कौन उठा रहा होता है? जब व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, हालेलुया, जब व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, तो इसका लाभ कौन उठाता है? शत्रु, यानी कि शैतान। शत्रु इसका लाभ उठा रहा होता है उनकी कमजोरी में, और उन्हें और कमजोर बना रहा होता है। शत्रु क्या कर रहा होता है इसका लाभ उठा के? जब वो देखता है ये सुनने वाला व्यक्ति नहीं है, जब वो ये देखता है कि ये किसी की बात मानने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वो इस कमजोरी का लाभ उठाता है, और उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को और बढ़ाता है। हालेलुया। उन कमजोरियों को और ज्यादा बढ़ावा देता है वो लोगों के द्वारा। हालेलुया। शत्रु अपनी गलतियों और संघर्ष को बताने नहीं दे रहा होता है, कारण वो मनुष्यों के जिद्दी स्वभाव को जानता है। हालेलुया। शत्रु कब काम कर रहा होता है? जब वो देखता है कुछ। यीशु ने क्या कहा? इस संसार का सरदार आ रहा है और इसका मुझ में कुछ भी नहीं है।
और शत्रु कब आके काम करता है? जब वो आकर देखता है कि जो शत्रु की बातें हैं वो हमारे जीवन में, किसी के जीवन में काम कर रही हैं, उसमें वो चल रहा है, तभी वो उसके पास आता है। हालेलुया, है ना? क्योंकि शत्रु अपनी गलतियों और संघर्ष को बताने नहीं दे रहा होता, कारण वो मनुष्य जिद्दी स्वभाव को जानता है। जब हम खुद को छुपा रहे होते हैं तो प्रभु कहते हैं कि वचन के द्वारा हम देखेंगे। प्रभु क्या कहते हैं? क्यों व्यक्ति क्यों नहीं बता रहा होता? क्यों नहीं अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आ पा रहा होता? क्यों अपने आप के दुख तकलीफ से बाहर आने के लिए प्रयत्न नहीं? अपने जिद्दी स्वभाव के कारण। किसके कारण? है ना? जिस व्यक्ति का जिद्दी स्वभाव होता है और वो सुनना नहीं चाहता है। आप ध्यान रखिएगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं, हैं? रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं तो आप देखिए कि आप साइड में गली है, लेफ्ट में गली है, राइट में लेफ्ट में गली है ना? आप सीधे जा रहे हैं, आपकी नजर ना राइट को जा रही है ना लेफ्ट में जा रही है, लेकिन अचानक आपको एक बैंड बाजे की जोर से आवाज सुनाई देती है ना? तो आपकी एकदम गर्दन किस तरफ घूम जाएगी? उसी तरफ ना, चाहे वो राइट में आ रहा हो, आवाज आ रही हो तो आप तुरंत देखोगे कहां से आवाज आ रही है। अगर लेफ्ट में हो तो आप तुरंत देखोगे लेफ्ट में कहां से आवाज आ रही है ना? और अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप सीधे चले जाओगे, है ना? शत्रु भी ऐसे ही करता है, शैतान भी ऐसे ही करता है, वो भी सीधा जा रहा होता है, वो भी सीधा चला जा रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है उसके अंदर की उसकी जो बातें हैं वो व्यक्ति के अंदर आवाज कर रही हैं, उसका जिद्दी स्वभाव आवाज कर रहा है, ना सुनने की आदत आवाज कर रही है, तो शैतान की गर्दन, शत्रु की गर्दन अपने आप उस तरफ घूम जाती है। वो कहता है ये शिकार मिल गया। और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शत्रु शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा शत्रु शैतान किस ताक में रहता है? कि किसी को फाड़ खाए। और अब अगर व्यक्ति उसको अवसर देगा तो वो आकर फाड़ कर खाएगा। इसमें परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, वचन को दोष नहीं दे सकते, पास्टर को दोष नहीं दे सकते, कलीसिया को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। अवसर दिया इसलिए वो आकर फाड़ कर खा रहा है, इसलिए वो दर्द ला रहा है, इसलिए वो तकलीफ ला रहा है, क्योंकि वो जानता है ये जिद्दी स्वभाव, ये सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ या ना? बोलो बोलो, समझ रहे हैं? है ना? तो हम देखेंगे कि जो सुनना नहीं चाहता, प्रभु क्या कह रहे हैं, और व्यक्ति क्या कर रहा होता है? लोगों को अपने आप को जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ना, उतना ही ज्यादा शत्रु और आकर काम करता है। हालेलुया, है कि नहीं? आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि अगर कोई चीज छुपी हुई हो तो उसे जानने की इच्छा आपकी ज्यादा होती है। हाँ या नहीं? जो चीज छुपी हो उसे जानने की इच्छा ज्यादा होती है ना, है ना? और जो सामने हो उसको जानने की इच्छा नहीं होती, है ना? वैसे ही जब हम चीजें छुपाते हैं अपने आप को तो शत्रु और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है जीवन में आके काम करने का। वो कहता है कि भाई तू छुपा, किसी को बता मत, तेरा ये जिद्दी स्वभाव, अपनी ये बातें, तेरी जो कमियां हैं किसी को बता मत। हालेलुया। और लेकिन इसके लिए जब हम छुपाते हैं तो प्रभु इसके विषय में, प्रभु का वचन क्या कहता है हम ये देखेंगे। यशायाह में 59 में 6, यशायाह 59 वर्स 6, उनके जाले वस्त्रों का काम ना देंगे, ना ही वह अपने हस्त कार्यों से अपने आप को ढांप सकेंगे। हेलो, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? वो कहता है कि उनके जाले वस्त्रों का काम न देंगे, ना ही वे अपने हस्त कार्यों से अपने आप को ढांप सकेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने काम जो वो कर रहे हैं उन कामों को वो ढक नहीं सकेंगे। क्या नहीं कर सकेंगे? ढक नहीं सकेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है ज्यादा देर तक अपने आप को छिपा नहीं सकेंगे, ना ही अपने कामों को वो ढक पाएंगे। सब जो कुछ भी छुपाना चाहते हैं प्रभु सामने ले आएगा। सबसे ज्यादा किस चीज को लोग छुपाना चाहते हैं? लालच। क्या है? लालच। हालेलुया। किस चीज को छुपाते हैं ज्यादा? लालच, है ना? और लालच के कारण लोग अलग अलग तरीके के कामों और जालों में स्वयं को फंसा लेते हैं। कैसे फंस जाते हैं वो शत्रु के जाल में?
लालच के कारण। किस कारण से? लालच के कारण। और लालच के कारण लोग अलग अलग तरीके के कामों और जालों में स्वयं को फंसा लेते हैं जो अपनी समझ में समझदार होते हैं। क्यों फंसा लेते हैं वो लोग? क्योंकि वो अपनी समझ में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। उनको क्या लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार हैं। ध्यान देना इधर, है ना, क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? क्या वचन में प्रभु ने क्या बोला? हमने वचन सुना ना, वचन में क्या बोला कि उनके जाले वस्त्रों का काम ना देंगे, ना ही वह अपने हस्त कार्यों से अपने आप को ढांप सकेंगे। प्रभु कहता है कि तुम्हारी बातों को, जिन कामों में तुम चल रहे हो, जो जीवन तुम जी रहे हो, एक विश्वासी होने के बाद में जैसा जीवन तुम जी रहे हो, वो अपने आप को ढका कर तुम अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये चीजें तुम्हें छुपा मेरे सामने नहीं सकेंगी। प्रभु के सामने सब कुछ ओपन है, सब कुछ प्रभु को दिखाई देता है। हालेलुया। और कौन लोग ज्यादा लालच में फंसते हैं? जो अपनी समझ का सहारा ज्यादा लेते हैं, परमेश्वर की समझ का सहारा कम लेते हैं। हालेलुया। कौन लोग लालच में कौन फंस जाते हैं? शत्रु के लालच, दिए गए लालच में कौन फंस जाते हैं? जो लोग मैटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा गले लगाते हैं। किसमें? जो मैटेरियलिस्टिक चीजों को अपने ज्यादा गले लगाते हैं, वही गले लगते हैं जा जाके। हालेलुया। जो मैटेरियलिस्टिक चीजों को अपने गले लगाते हैं ज्यादा, वही गले लगते हैं और वही गले पड़ते हैं। हालेलुया, है ना। और जो प्रभु की समझदारी में चल रहे होते हैं, वह स्वयं को वापस उस कैद में नहीं ले जाएगा जिससे वो निकल कर आया होता है। हालेलुया। समझ में आया? कौन लोग इस लालच की जाल में शत्रु के फंस जाते हैं? जो लोग अपनी समझ का सहारा ज्यादा लेते हैं, जो अपनी समझ में ज्यादा समझदार होते हैं, जो बहुत होशियार लोग होते हैं, वो लोग ही शत्रु के जाल में फंसते हैं। वो कहते हैं लालच, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है ना। मुंबई हो या कलकत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और प्रभु की समझदारी में जो व्यक्ति चल रहा है, प्रभु की समझदारी में वो व्यक्ति चलता है, वो स्वयं को वापस उस कैद में, यानी कि अपनी पुरानी आदतों की कैद में अपने आप को दोबारा नहीं ले जाएगा। उस लालच में अपने आप को वापस नहीं ले जाएगा। उस जिद में अपने आप को वापस नहीं ले जाएगा। उन आदतों में अपने आप को वापस, न सुनने वाली जो आदत है उसमें अपने आप को वापस नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की समझदारी में चलना उसने शुरू किया है। हालेलुया। वापस कैद में नहीं जाएगा, और जिससे वो निकल कर आया है। अगर आप मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को जेल में डालें, है ना, और जेल में क्या मिलता है? सुख मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है जेल में? दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तकलीफ होती है। वो किस वजह से होती है? जो उन्होंने अपराध किया होता है। अपराध किस वजह से किया होता है? लालच की वजह से किया होता है। हाँ या ना? लालच की वजह से अपराध किया होता है। और जब वो कैद में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होती है? कुटम्मस। क्या होती है? बोलो क्या होती है? कुटम्मस। हालेलुया, है ना। और वहां पे जब कुटम्मस होती है तो क्या मिलता है? दुख मिलता है, दर्द मिलता है, परेशानी होती है बहुत, है कि नहीं? तो अगर कोई वहां से निकलकर आया है तो वापस उस कैद में जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा ना। लेकिन जो अपनी समझ का सहारा लेने वाले होते हैं, वो उसी कैद में बार बार जाते हैं, और बार बार उस दुख को झेल रहे होते हैं, बार बार उस दर्द को झेल रहे होते हैं, बार बार उस समस्या को झेल रहे होते हैं, बार बार उस मुश्किल में पड़ रहे होते हैं, बार बार उदास हो रहे होते हैं, बार बार आंसू बहा रहे होते हैं, क्योंकि बार बार जो अपनी पुरानी आदत है उसमें बार बार जा रहे होते हैं। हालेलुया। पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होते। इसलिए क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपनी समझ में बहुत समझदार होते हैं, है ना। कौन है जो शत्रु के जाल में जल्दी फंस जाते हैं? कौन है वो लोग? लालच तो समझ में आया ना, लेकिन कौन लोग हैं जो शत्रु के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं? वचन में देखेंगे कौन खुद को धोखा दे। जो जल्दी फंस जाते हैं वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। कौन लोग फंस जाते हैं शत्रु के जाल में जल्दी से? वचन के द्वारा देखेंगे, गलातियों 6:3, गलेशियंस 6:3, यदि कोई मनुष्य कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है।
क्या बोला है प्रभु का वचन? प्रभु का सेवक कहता है यदि कोई मनुष्य कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, क्या समझता है? कुछ समझता है। क्या समझता है? मैं कुछ हूं, है ना। और इसे क्या कहा जाता है? वो क्या चाहता है? जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। यहां लिखा है कुछ, लेकिन व्यक्ति अपने आप को समझते हैं बहुत कुछ। देखें, नहीं देखें माँ जी, देखें जो अपने आप को लोग बहुत कुछ समझते हैं, गांव में देखे होंगे ना, चौधरी, ठेकेदार, बड़े बड़े लोग हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना। और क्या बोलते हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास पावर होती है, वो लोग क्या बोलते हैं? हम जैसा बोलते हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुमको यहां रहना है तो। हालेलुया। वरना हम देख लेंगे, है ना। ये कौन लोग बोल रहे होते हैं? जो अपनी समझ में समझदार हैं। कुछ है नहीं, थोड़ा सा पैसा है, एक गाड़ी है और एक बड़ा सा घर बना रखा है और थोड़ी सी रौब है, लोगों को डरा रखा है, लेकिन असलियत में कुछ है नहीं। अगर उसी व्यक्ति को जो इतनी रौब डाल रहा है, इतना दबदबा दिखा रहा है कि मैं कुछ हूं, अचानक उसको मलेरिया हो जाए, अचानक उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, हेलो, ऐसी कोई बीमारी उस व्यक्ति को हो जाए जो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो कहां चला जाएगा उसकी ताकत? उतनी रौब रह जाएगी। जो अपने आप को बहुत कुछ समझता था तो उसका बहुत कुछ का कुछ रह जाएगा। बोलो बोलो, रह जाएगा बहुत कुछ का कुछ? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो बहुत कुछ समझ रहा है, प्रभु उस बहुत कुछ को कुछ भी कई बार रहने नहीं देता। और प्रभु हमें समझाने की कोशिश करता है, प्रभु हमें सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। जब हम नहीं समझते तो प्रभु उस जगह लाता है जहां पर व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। हालेलुया। और इसको क्या बोला जाता है? जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, उसको क्या कहा जाता है? अहंकार। क्या कहा जाता है? अहंकार, है ना। और अहंकार जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, ना ही किसी को सुनना पसंद करते हैं। देखना है कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं। अहंकारी लोग कौन होते हैं? जो अपने आगे किसी को कुछ समझते हैं। क्या अहंकारी लोग अपने आगे किसी को? नहीं ना। हालेलुया। एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा आपको, आप ध्यान दीजिए इस कहानी के ऊपर। कि एक बार एक व्यक्ति भूखा था, वह कुछ नहीं था उसके पास खाने के लिए। तो उसने क्या किया कि नदी के किनारे बैठा, बेचारा बहुत देर तक बैठा रहा, कोई मछली पकड़ लूं, एक मछली खा लूं। तो बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसको कोई मछली नहीं मिली। काफी देर बाद उसको एक मछली मिली, एक अच्छी मछली मिली, उतना कि वो उसको भूनकर बनाकर खा सकता था, जिससे उसका पेट भर जाएगा। तो वो आदमी लेकर उस मछली को लेकर निकाला। थोड़ी देर बाद वो मछली को आगे लेके चला, बोले भी अब आगे जाऊंगा तो आगे जाके लकड़ी इकट्ठी करके इसको भून के फिर खाऊंगा। तो वो जब आगे काफी थोड़ी आगे चला गया तो एक व्यक्ति उसको मिला और उस व्यक्ति ने उससे वो मछली छीन ली। हालेलुया। मछली छीन ली। वो मछली जिंदा थी उस वक्त, डाल के लेके जा रहा था मछली, वो जिंदा थी मछली। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उससे मछली उस व्यक्ति से छीन ली, दूसरे ने तो छीन के वो जब आगे चला तो मछली कुछ तेज थी। अचानक मछली ने उसके उंगली पर काट लिया। जिसने छीना था उसकी उंगली पर मछली ने क्या कर लिया? काट लिया। और उसने झटके से फेंका तो मछली कहीं बहुत दूर जाके कहीं गिरी, कहीं दूर पानी में चली गई, कहीं चली गई, मछली नहीं मिली। और वो बेचारा जिसने मछली घंटों इंतजार करके अपनी भूख मिटाने के लिए किया था, वो व्यक्ति चला गया। कुछ नहीं बोल सका उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने छीनी थी उससे। वो जिसने छीनी थी वो व्यक्ति चला जाता है। जाने के बाद में उसके हाथ पे क्या हो गया था? घाव हो गया था मछली के काटने के कारण।
जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो डॉक्टर ने पट्टी वट्टी उसको बांध दी। पट्टी बांधने के बाद में बोला कब आओ, बोले 1 हफ्ते बाद आओ। 1 हफ्ते बाद आओ तो वो अंगूठे से कलाई तक तकलीफ बढ़ गई थी। तो डॉक्टर ने कहा इतना करना पड़ेगा, ये तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा, तो तभी तुम बच सकते हो, नहीं तो फैल जाएगा ये। तो उसने कहा ठीक है, फिर अंगूठा काट दिया उसका। अंगूठा काटने के बाद में बोले क्या, बोले इसकी पट्टी बंधवाने के लिए तुम आओ। फिर हफ्ते बाद वो पट्टी बांधने के लिए गया तो उन्होंने बोला ये कलाई से भी ऊपर तुम्हारी कौनी तक वो फैल गया है, कौनी तक फैल गया है। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले कौनी तक तुम्हारे हाथ को, एल्बो तक तुम्हारे हाथ को काटना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, जान तो बचेगी, ठीक है, कौनी तक काट दिया। कौनी तक काटने के बाद में वो फिर हफ्ता भर चला गया। बोले फिर आओ, तो उसने बोला कि तुम्हारे कंधे तक आ गया है, ये तुम्हारे कौनी से ऊपर कंधे तक आ गया, अब तुम्हारा पूरा हाथ ही हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो उसने कट के उसका हाथ एक कट गया, एक हाथ काटवाना पड़ा उसको। हाथ कटवाने के बाद में वो जब वहां से बाहर कहीं निकलने के बाद में एक संत उसको मिला, एक संत मिला। तो उसने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हाथ क्यों हुआ। तो उस संत ने कहा क्या तुमने अपने अहंकार में कुछ किया था क्या, तुमने अपनी ताकत के अहंकार में, तुम्हारे पास ताकत थी, वो व्यक्ति है ना, तुम्हारे पास ताकत थी, तुमने अपने ताकत के अहंकार में कुछ किया था क्या किसी के साथ। तो उसने कहा हाँ, एक व्यक्ति था जिसकी मैंने मछली छीन ली थी। मैंने क्या किया था, वो बोला मछली छीन ली थी और उस मछली ने हाथ पे काट लिया और उसके बाद से हाथ कट गया। तो उस संत ने बोला अब एक काम ही, बोले मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा आपसे। बोले परमेश्वर से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मुझसे भी माफी मांगने से तुम्हारा कुछ होगा नहीं। तुम्हें उसी के पास जाना पड़ेगा, उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और उसी व्यक्ति की कोई बद्दुआ तुम्हें लगी है, तुम पूरे खत्म हो जाओगे। जाओ पहले उस व्यक्ति को ढूंढो। बोले मैं कहां ढूंढूं उस व्यक्ति को, मैं तो जानता भी नहीं। बोले नहीं, तुम अगर ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। वो गया, ढूंढा और सच में वो व्यक्ति उसको मिल गया। तो उसके पास जाकर वो खड़ा हुआ और उसने उससे बोला मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने मुझे ऐसी कैसी बद्दुआ दी, तूने क्या बोला ईश्वर को, क्या बद्दुआ दी, क्या कैसी बातें तूने बोली ईश्वर को। बोले मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी तुमको। बोले फिर जब तूने बद्दुआ नहीं दी तो ऐसा कैसे हो गया। बोले मैंने सिर्फ ईश्वर की तरफ, मैं भूखा था और तुम छीन कर ले गए थे, तो मैंने सिर्फ ईश्वर को सिर्फ इतना बोला था कि इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, हे ईश्वर इसे तू अपनी ताकत दिखा। हेलो, इस व्यक्ति ने मुझे अपनी ताकत दिखाई, अब तू मुझे अपनी ताकत दिखा। हेलो, ईश्वर की ताकत। जब कोई अहंकार में अकड़ जाता है, सुनना नहीं चाहता है, प्यार को नहीं समझता है, आदर को नहीं समझता है, समझाने को नहीं समझता है, केयर को नहीं समझता है और दुखाता चला जाता है, दुखाता चला जाता है, चोट पहुंचाता चला जाता है। अपने अहंकार में उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना बद्दुआएं, बद्दुआएं नहीं। जब आदमी के अंदर से एक आह निकलती है ना, तो बड़े से बड़ी इमारत को भी वो खाक कर देती है, बड़े से बड़े अहंकारी को भी नीचे गिरा देती है। ये नहीं बोला उसने, संत ने, कि परमेश्वर से माफी मांगेगा, परमेश्वर के पास जाके भी माफी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? परमेश्वर एक ही चीज कहता है, जिसने मुझे बोला मैं उसकी सुनूंगा ना, तेरे कहने से तुझे माफ थोड़ी कर दूंगा मैं, क्योंकि तूने उसको ताकत दिखाई। उस व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसको क्षमा किया, तब उस व्यक्ति की जान बची। हालेलुया। इसलिए अहंकार बहुत नीचे तक गिरा देता है। हालेलुया। याद रखिएगा, क्यों?
उस व्यक्ति ने अहंकार क्यों दिखाया इतना? इसलिए अहंकार दिखाया क्योंकि अपनी समझदारी थी, अपनी ताकत थी, अपना बल था। मेरा एरिया है, मेरी जगह है, मेरा आसपास का सब है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब जिसका दिल दुखता है, जिसके आंसू निकलते हैं और वो कहता है कि इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई, हे ईश्वर इसे तू अपनी ताकत दिखा, तो वो दिखाता है, तो वो दिखाता है कि उसकी ताकत क्या है। और उसके आगे, उसकी ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। हालेलुया। इसलिए किसी को बददुआ देने की जरूरत नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इसलिए अपनी समझदारी पे कम, प्रभु की समझदारी पे ज्यादा चलना चाहिए। तभी हम इस अहंकार से बच सकते हैं, तभी हम इस दर्द से बच सकते हैं, तभी हम इन दुखों से बच सकते हैं, तभी हम अपनी आदतों से बच सकते हैं। हालेलुया। हमने ये देखा कि कौन शत्रु के जाल में जल्दी फंस जाता है। कौन? जिसके पास अहंकार होता है, जो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, तो शत्रु आकर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और अहंकारी लोगों की विशेषता होती है, वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। हमें देखना है कहीं हम ऐसे तो नहीं इस प्रकार का परमेश्वर की, जब कोई अहंकारी व्यक्ति होता है तो परमेश्वर उसकी सहायता भी करना चाहे तो भी वो नहीं ले पा रहा होता। क्यों नहीं ले पा रहा होता? क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की बातों को भी वो लेना नहीं चाहता। वो लोगों की बातों को सुनता है, लोगों की बातों को पे महत्व देता है, परमेश्वर जो कहता है उन बातों को वो नहीं सुनता। हालेलुया। और जो परमेश्वर की सहायता है उसे भी नहीं ले पा रहे होते, और परमेश्वर से मिली स्वतंत्रता के बाद भी खुद को पिंजरे में कैद रखे होते हैं। स्वयं को देख लेने की जरूरत है, कहीं हमने अपने आप को पिंजरे में तो नहीं रखा है। देर हो जाए इससे पहले हमें खुद को देख लेना है। हालेलुया। हमारे जीवन में देर हो जाए इससे पहले हमें खुद को देख लेना है कि हमने अपने आप को वापस प्रभु के पास आके भी वापस अपने पुराने जीवन के पिंजरे में, अहंकार के पिंजरे में, अपनी पुरानी आदतों के पिंजरे में खुद को कैद तो नहीं कर लिया है। खुद ही ने कैद किया है और शत्रु आकर काम कर रहा है। हालेलुया, है ना? और ध्यान देना है कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए, काहे के लिए? प्रभु ने क्या बोला? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। काहे के लिए? स्वतंत्रता के लिए। काहे के लिए? स्वतंत्रता के लिए। हम आगे वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब 15 में 16, जॉन 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हेलो, प्रभु ने क्या किया है? हमें चुना है। चुनने के बाद में प्रभु ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अब क्या लाओ? अच्छे फल लाओ जीवन में। हालेलुया। और प्रभु ने हमें चुना है कि हम फल लाएं। क्या हम फल ला रहे हैं? हमें खुद से सवाल करना है। हेलो, ध्यान देना है ना? प्रभु ने हमें काहे के लिए चुना? फल लाने के लिए चुना। तो क्या हम फल ला रहे हैं? अपने आप से सवाल करना है। हम जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में एक आता है सवाल का क्वेश्चन ऐसे करके, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा के बिंदी लगानी नीचे और देखना है क्या मैं ऐसे फल ला रहा हूं? कहीं मैं पुराने जीवन के फलों में तो नहीं चल रहा हूं? नए फल जो परमेश्वर ने मुझे दिए उन फलों में मैं चल रहा हूं? हालेलुया। या जो फल प्रभु ने दिए हैं उन्हें मैं अपने जिद्दी स्वभाव और लालच की भेंट हम चढ़ा रहे हैं। प्रभु ने जो फल हमें दिए हैं हम उसे अपने जिद्दीपन, लालच, अहंकार, क्या इसके अंदर हम परमेश्वर के दिए फलों की भी भेंट चढ़ा रहे हैं? क्या हम प्रभु को उसका समय दे पा रहे हैं? हालेलुया। ये पहला फल है। सबसे पहला फल तो यही है कि हम अपना समय प्रभु को दें। सबसे पहला समय, सबसे पहला अपना टाइम प्रभु को दें। ये पहला फल है। और जिसके लिए हम चुने गए हैं, प्रभु हमारी ओर ही देख रहे हैं। किसकी ओर देख रहे हैं? बोलो बोलो, प्रभु किसकी ओर देख रहे हैं?
हमारी ओर, बोलो प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं ताकि मैं अच्छे फल लाऊं। प्रभु अच्छे फल लाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। और हमें देखना है हम चुने गए हैं और फल कहाँ है और फल क्यों दिखाई नहीं दे पा रहे होते। शत्रु से लड़ने की सामर्थ्य कहाँ खो गई है। हालेलुया। हमें यह देखना है कि शत्रु से लड़ने की सामर्थ्य हमारे अंदर से कहाँ खो गई है। हेलो, समझ में आ रहा है। लोग, पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, है ना। लेकिन वो सामर्थ्य व्यक्ति की कहां चली गई है जो परमेश्वर ने अपने चुना और चुनने के बाद में हमें बुलाया और बुलाने के बाद में हमें नियुक्त किया कि तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास सामने से भाग जाएगा। दुख तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, लालच तुम्हारे सामने जीवन से चला जाएगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी, तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन से हट जाएगा। तो लेकिन वो सामर्थ जो हमें परमेश्वर ने दी, वो सामर्थ कहां चली जा रही है। हालेलुया, है ना। ये समझना जरूरी है। दुख याद, ये समझना जरूरी है क्यों दुख ही दुख, दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा है जीवन में। परेशानी आई और प्रभु को छोड़कर लोग चले जाते हैं। हेलो, क्यों दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, क्यों परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है, क्यों समस्याएं समस्याएं दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। और इस कारण जब हमारा जीवन अपनी समझदारी पे चल रहा होता है, अपनी समझदारी पर चलने के कारण हमारी सही समझ काम नहीं करती, और जब दुख आता है, समस्या आती है और लालच के कारण हम गिर पड़ते हैं, दूसरी बात समस्या में हम पुरानी आदतों में हम गिर जाते हैं, तो उसके बाद में हम अपनी समझदारी में चलने के कारण हम सही तरीके से परमेश्वर में चल नहीं पा रहे होते। हालेलुया। इसी कारण लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुख तकलीफ आई, समस्या आई और प्रभु को छोड़कर चले गए, है ना। और कहां चले गए, संसार में। वो लोग सोचते हैं क्या संसार में कोई समस्या नहीं आती है क्या। बोलो बोलो, जो लोग प्रभु के पास नहीं आते कि उनके जीवन में समस्या नहीं आती, उनके घर परिवार में जीवन में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। बोलो बोलो, हाँ या ना, होती है ना। तो हर जगह समस्या है, हर जगह परेशानी है, हर जगह दर्द है, लेकिन प्रभु के पास आने के साथ जब हम चलते हैं तो उस समस्या से लड़ने की ताकत, सामर्थ हमें मिलती है। परमेश्वर की समझदारी में अगर चल रहे हैं हम, तो हमें उस समस्या से, उस लालच से, उन पुरानी आदतों से, उन समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलेगी, उस दर्द से लड़ने की ताकत हमारे पास सामर्थ रहेगी। हालेलुया। वरना ये ताकत काम नहीं कर, ताकत नहीं रहेगी जीवन में। हाल समझ रहे हैं ना। आज हर जगह प्रभु ने पहले ही बोला कि आने वाले समय में लोग ऐसे होंगे कि अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करेंगे, है ना। और प्रभु हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु के साथ अगर हम चल रहे हैं, हमारे दुख में भी, समस्या में भी, परेशानी में भी, तो उस सबके बीच में हमारे पास एक आशा है, एक भरोसा है, एक विश्वास है कि प्रभु हमें सामर्थ देगा और प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें सामर्थ देगा और हमें बचाएगा। प्रभु के पास संसार में जाके इस दुनिया से गए तो कोई आस नहीं है कि कहां क्या होने वाला है। संसार में कहां गए, वहां पर कोई आस नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु में रहकर अगर कुछ इस संसार का मटेरियल चीज कोई मिला या नहीं मिला, कुछ मिला या नहीं मिला, फिर भी शरीर छोड़कर अगर हम गए तो कम से कम प्रभु के साथ रहकर एक आस तो है, एक विश्वास तो है, एक भरोसा तो है कि हमारा जीवन बचेगा, हमारी गलतियां क्षमा होंगी, हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। और हमारी कलीसिया में कई लोग ऐसे रहे जिनके परिवार में से कोई गया और जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया था, तो सपने में आकर उन्होंने आके बताया कि वो बच गए। हाँ या ना। सामने से लोगों ने आके गवाही दी है कि भाई सपने में आया था वो व्यक्ति और आकर बोल के गया, ऐसा ऐसा हुआ और हम बच गए। इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है।
कि जो चला गया वो सपने में आके उनके परिवार के लोगों के सपने में आकर बोल रहा है कि भाई मेरे जीवन में मैं तो चला गया था लेकिन अचानक कोई आ गया जिसने मुझे बचा लिया। मुझे खींच के ले जा रहे थे लेकिन एक व्यक्ति ने आकर मुझे बचा लिया। आमीन। ये चीजें अगर ये सपने कोई व्यक्ति हमें आके गवाही देता है, हमें बताता है, तो इसका मतलब क्या है कि यीशु जीवित है और उसने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। जो शरीर को छोड़कर चला जाएगा वो मेरे साथ, जहां मैं हूं मेरे साथ वो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक गारंटी है। इस संसार में रहकर गारंटी नहीं है, प्रभु के पास रहकर प्रभु की समझ के अनुसार चलने पर हमारे पास एक गारंटी। हमारी गलतियां भूल जो भी होंगी उसके बाद में भी प्रभु हमारी सहायता के लिए हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे पास गारंटी है। हाँ या ना? हालेलुया। लेकिन लोगों को लगता है संसार में लेकर रह के वो ज्यादा सुखी रह सकती, इसलिए छोड़कर प्रभु को चले जाते हैं। ये नहीं पता प्रभु को छोड़ने के जाने के बाद क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्षमा नहीं मिलेगी क्योंकि प्रभु ने ही हमारे गुनाहों को लिया है और प्रभु ही हमें क्षमा दिलाता है, प्रभु ही हमें क्षमा देता है। और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ही खड़े रहते हैं। पवित्र शास्त्र का वचन ये कहता है। और हम सब जानते हैं हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी चंगाइयां दी हैं, कितने छुटकारे दिए, हमेशा दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहता है ना। लेकिन लोग वो फल को, वो सुरक्षा को अपने जीवन में बहुत सारे लोग महसूस क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि उनका ध्यान मैटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर होता है, संसार की बातों के ऊपर होता है। हम वचन के द्वारा देखेंगे यूहन्ना 15:5, जॉन 15:5, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन क्या बोल रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे विश्वासी क्यों अलग हो गए, क्यों छोड़ के चले गए दुख तकलीफ में? क्योंकि प्रभु से अलग जीवन जी रहे थे, प्रभु के साथ आकर भी अपना जीवन अलग जी रहे थे। भाई मेरे घर के लोग तो मुझे अलाउ नहीं करते। अरे घर के लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन आप मन में तो प्रभु का सुमिरन कर सकते थे, प्रभु का नाम ले सकते थे, प्रभु से प्रार्थना तो कर सकते थे। हाँ, वो नाम भी नहीं ले सके, उसके लिए भी कोई रोक रहा था। हालेलुया, है ना। और प्रभु से जुड़ने के लिए किसी बैंड बाजे को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं होती है। आज तो अगर बाइबल भी नहीं रख पा रहे, बाइबल भी बोलते हैं भाई घर में बाइबल रखने नहीं दी जा रही, घर में कोई भी विश्वास नहीं करता, केवल अकेला मैं विश्वास करता, बाइबल नहीं रख पा रहे। आज तो मोबाइल के अंदर ही बाइबल है, रास्ते में चलते हुए, ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए, रिक्शा में बैठकर, कहीं पार्क में बैठकर, कहीं भी थोड़ी सी बाइबल तो पढ़ सकते थे। हेलो, अगर पढ़ना भी नहीं आता आजकल तो वो सुविधा भी है, ऑडियो में बाइबल आती है, कम से कम बाइबल कान पे वो मोबाइल में चलाकर सुन तो सकते थे। सुनी क्या बोल दिया? नहीं भाई, हमारे साथ कोई नहीं था, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था। प्रार्थना में क्यों नहीं? कोई साथ आने वाला नहीं था। पढ़ी क्यों नहीं? टाइम ही नहीं मिला। ये चीजें, जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये चीजें काम नहीं आएंगी। वही चीज काम आएगी अगर प्रभु के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। मैं दाख लाता हूं तुम डालियो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज प्रभु से अलग रहकर इस संसार में लोग सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु का मतलब क्या है? तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे साथ रहकर सब अच्छा अच्छा कर सकते हो। मुझसे
दूर रहकर जो तुम अच्छी चीजें करना चाहते हो, जो अच्छे फल तुम जीवन में देखना चाहते हो, वो फल तुम नहीं देख पाओगे। जो फल तुम यहाँ के संसार के लोगे, इस संसार के फल संसार के साथ ही तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ जब तुम चलोगे, मेरे जो फलों में तुम जब चलोगे, तो मेरे फल यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। हालेलुया। ध्यान रखना है। क्यों प्रभु बोल रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते? प्रभु वो उसके साथ रहकर हम अहंकार से बाहर आ सकते हैं, उसके साथ रहकर हम पुरानी आदतों से बाहर आ सकते हैं, हम उसके साथ रहकर जलन से बाहर आ सकते हैं, हम उसके साथ रहकर दुख और दर्द में बढ़ने की ताकत को हम पा सकते हैं। उस बीमारी से मैं दुख तकलीफ के अंदर हम एक आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उसमें सामर्थ्य हम पा सकते हैं कि हाँ, प्रभु ने हमारे दुखों को उठाया है, प्रभु ने हमारी इन समस्याओं में हमारी सहायता की है, प्रभु अभी भी हमारी सहायता करेगा और हम आगे निकाल कर लेके जाएगा, क्योंकि वो भलाई और उसकी करुणा सदा की है और उसके फल मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु के फल मेरे जीवन में हैं। बोलो, प्रभु के फल मेरे जीवन में हैं। धन्यवाद प्रभु। आप सोचो कि प्रभु कितना वो कहता है मुझसे अलग होकर तुमने, आप इस वचन के द्वारा आप सोचो कि प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस ये शब्द स्पष्ट बता देता है कि प्रभु नहीं चाहता कि हम उससे अलग हो। हम अपनी आदतों के कारण अलग होते हैं, हम अपनी लालच के कारण अलग होते हैं, हम संसार के लस्ट के कारण अलग होते हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी करने के कारण अलग होते हैं। हालेलुया। लेकिन जो कुछ भी है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के अंदर बोलता है इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही है। किसका है? किसका? प्रभु का, परमेश्वर का। जिसने दुनिया बनाई है सब कुछ उसी का है ना? हाँ या नहीं? सब कुछ उसका है। वो सब कुछ ले सकता है कि नहीं? बोलो बोलो, ले सकता है? लेता है क्या? नहीं लेता ना। लेकिन कई बार कुछ चीजों को ले लेता है। हालेलुया। कुछ चीजों को ले लेता है। क्यों? इसलिए ले लेता है क्योंकि वो बताना चाहता है मुझसे ज्यादा तुम किसी और चीज को समझ रहे हो, और ये चीज तुम्हें क्या कर देगी? नाश कर देगी, मुझसे दूर कर देगी तुम्हें। और कई लोगों का दिल ऐसी चीजों पे लगा होता है कि वो चीज अगर उनके जीवन से चली गई तो वो भी प्रभु के पास से चलेगा। हम लास्ट वचन बोलकर हम पूर्ण करेंगे जहां से हमने शुरू किया। गलातियों 5:1, गैलेशियंस 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। प्रभु कहता है गुलामी में तुम वापस मत जाओ, पुरानी आदतों में वापस मत जाओ, लालच में वापस मत जाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हें दर्द ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, चिंता ही मिलेगी, समस्या ही मिलेगी। तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला फल प्रभु के साथ चलना है, उस फल को हम अपने जीवन में बनाए रखें, जिसके बाद सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर काम करती रहेंगी। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखिए